आपसे कहूं कि जो जीन हमारी आंखों के कलर को तय करता है वो सेम जीन हमारे पैर के अंगूठे में भी प्रेजेंट है, तो बड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है ना, लेकिन यही होता है। बट सवाल ये है कि तो फिर पैर के अंगूठे में हमारी वो आंख क्यों नहीं उगाती है? चलिए इसे समझते हैं। एक्चुअली इसका आंसर छुपा हुआ है न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या होता है ये समझते हैं। न्यूक्लियस जो है वो हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स है जिसके ऊपर पूरी कोड लिखी हुई है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सराउंडिंग मीडियम से, मींस साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए के लिए सेफ नहीं है। ठीक है। गिव्स ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मींस हमारे आँखों में या हमारे हेयर में या हमारी लिवर, स्किन, हर जगह पे सारे हमारे बॉडी के सारे फीचर्स को तय करने वाले जीन्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जांपल हमारी आँखों में जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ आँखों को जो विजिबिलिटी देता है, उसको जो कलर देता है या और भी जो चीज़ें आँखों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वैसे जीन को ऑन रखता है, अपने रिमोट कंट्रोल से उसे ऑन रखता है और बाकी के जीन्स को स्विच ऑफ करके लॉक कर देता है। डायरेक्ट्स ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स, हमारी जो ये न्यूक्लियस है वो दूसरे ऑर्गेनल्स को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या काम करना है। चलिए इसे समझते हैं हम एक ब्रोकन विंडो स्टोरी से। द स्कूल जो है उसे आप एक सेल के जैसा मानिए, ऑर्गेनल्स को स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के जैसा मानिए, न्यूक्लियस को आप प्रिंसिपल के जैसा मानिए जो कि ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, और जीन को आप स्कूल की रूल बुक के जैसा समझिए। मान लीजिए कि खेलते समय किसी बच्चे से स्कूल की जो विंडो है उसकी कांच टूट गई, तो अब प्रिंसिपल को तो अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स या टीचर्स या कोई भी कंसर्न पर्सन उनको जा करके इन्फॉर्म करेंगे। प्रिंसिपल जैसे ही उसे सुनेंगे वो अपनी रूल बुक में देखेंगे कि कौन सा कंसर्न पर्सन है, उसे फ़ोन करेंगे और उसके बाद वो कंसर्न पर्सन उसकी विंडो की रिपेयरिंग चालू करेंगे। ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे न्यूक्लियस में। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी किसी भी तरह की डैमेज होती है तो न्यूक्लियस उस चीज़ को समझ करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनल्स को कि आपको क्या काम करना है। चलिए समझते हैं हम इसे एक दूसरी एनालॉजी से कि मान लीजिए न्यूक्लियस एक मास्टर शेफ है जो बॉस ऑफ द सेल है, क्रोमोसोम्स एक रेसिपी बुक है जहाँ पे कि 46 बुक्स परी हुई है, डीएनए पेजेस ऑफ द बुक है जो कि लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स के फॉर्म में है, और जीन जो है वो एक स्पेसिफिक रेसिपी है। तो अब जीन पे भले ही स्पेसिफिक रेसिपी लिखी हुई है बट वो रेसिपी खुद तो नहीं बनने लग जाएगी ना, उसे बनाने के लिए शेफ को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रेसिपी आज बनानी है और कितने मात्रा में। तो समझ में आ गई क्यों कहते हैं हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। फॉलो फॉर मोर।